बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग एक एक करके क्रमबद्ध इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है प्रेरणार्थक क्रिया, बी में द्विकर्मक क्रिया, सी में है पूर्वकालिक क्रिया, डी में संयुक्त क्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हंसना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए में है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। हंसना जो है वह कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य में क्रिया का रूप बताएं। ऑप्शन ए में द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। गाड़ी चलने लगी इस वाक्य की क्रिया का रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए में है आना, बी में जाना, सी में लेना, मरना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए में है खाना, पीना, उठना, आना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए में है रहना, भेजना, चुभना, रखना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए में कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानवाचक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वह इधर उधर देख रहा है में इधर उधर जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है कौन सा? तो स्थानवाचक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? अर्थ के दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 4। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्थ के दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए में राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, और सी में एक धनी है तो दूसरा गरीब है, उमा बहुत पढ़ती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? तो राम न पढ़ता है और न खेलता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तुम खा रहे हो, वाक्य में सहायक क्रिया है। ऑप्शन ए में है हो, खा, रहे, तुम। प्रयुक्त में से कोई नहीं। तुम खा रहे हो में कौन सा सहायक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हो, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए में है सहायक, नामबोधक, पूर्वकालिक। इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। वह खाना खाकर सो गया, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ऑप्शन ए में सहायक क्रिया, नामबोधक, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु। उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक क्रिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच होता है? ऑप्शन ए में कर्मवाच, भाववाच, कृतिवाच। इनमें से कोई नहीं। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच होता है? तो वह कृतिवाच होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए में कर्म, भाव, कर्ता। भाव तथा कर्ता उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम खाना खाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच प्रयुक्त हुआ है? तो कर्म हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए में है कर्मवाच, भाववाच, कृतिवाच, इनमें से कोई नहीं। राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वह वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? ऑप्शन ए में है संदिग्ध, अपूर्ण वर्तमान, संभाव, पूर्णभूत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाव। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि वहां वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में संभाव काल का प्रकट है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन ए में है उसने फल खा लिए थे, बी में मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, सी में अचानक बिजली कौंध उठी, डी में कल वे आने वाले थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का वर्तमान काल में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। ये वर्तमान काल में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए में है कर्मवाच, कृतिवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए में साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह साधारण क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए में संयोजक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए में संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अविकारी है? ऑप्शन ए में है अव्यय, विशेषण, क्रिया विशेषण, ए तथा बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्यय और विशेषण दोनों अविकारी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कर दीजिए।